हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आई गॉट अ चीट स्किल के एपिसोड नंबर 5 की कहानी। और उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम अपनी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हमें यूया नज़र आता है और वो जंगल में अपने एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखता है। तभी उसे वहाँ पे एक नज़ारा नज़र आता है जहाँ पे एक मॉन्स्टर एक प्यारे से पपी को मार रहा होता है। यूया गायब हो जाता है और उस फाइट को देखने लगता है और वो मॉन्स्टर बहुत ही बुरी तरह से उस पपी को मार रहा होता है। यूया सोचता है कि मैं इस पपी को नहीं बचा सकता क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मैं इससे लड़ाई नहीं कर पाऊँगा। तभी उसे वो पपी नज़र आता है और उस पपी पे तरस आने लगता है और वह सोचता है कि मुझे इस पपी को बचाना चाहिए। वो अपनी तलवार निकालता है और उस मॉन्स्टर के सामने जाने का सोचता है। और तभी वो उस मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि मुकाबला करना है तो मुझसे करो। वो अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और सिर्फ एक ही अटैक में वो उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है और उस पपी को बचा लेता है। लेकिन वो पपी होश में आता है और यूया को गुस्से में देखने लगता है। तभी यूया उसके लिए कुछ पीने का निकालता है जो कि एक दवाई होती है और उसे पीकर वो पपी एकदम ठीक हो जाता है और वो यूया को अपनी लैंग्वेज में थैंक यू बोलता है। यूया उससे पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तो पपी अपना सिर हिलाता है और कहता है कि मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है और मैं अकेला हूँ। और ऐसा लगता है कि वो यूया की बातों को अच्छे से समझ रहा है। यूया उसका नाम रखता है और सोचता है कि तुम्हारा नाम क्या होना चाहिए। तभी उसे एक नाम आता है और वो उसे नाम देता है नाइट, क्योंकि उसका कलर भी ब्लैक है और वो उसे रात में मिला था। और फिर वो उससे कहता है कि चलो तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो और मेरे साथ में रहना। और वो उसके घर पे चला जाता है और दोनों साथ में रहने लगते हैं, जहाँ पे वो नाइट का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है। फिर अगले दिन वो स्कूल चला जाता है और नाइट को घर पे ही छोड़ के चला जाता है। और स्कूल जाकर वो अपने फ्रेंड्स को बताता है तो उसके फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं और कायडे उससे कहती है कि मुझे उसकी तस्वीर देखनी है। तो यूया कहता है कि मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई फ़ोन ही नहीं है। कायडे कहती है कि तुम्हें डॉग्स की बहुत सारी चीज़ें खरीदनी होगी और मैं तुम्हें उसमें हेल्प कर सकती हूँ। मैं तुम्हें बहुत सारी डॉग्स की फ़ेवरेट आइटम्स दिला सकती हूँ जिससे पाकर डॉग्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएँगे और तुम्हारा डॉग भी बहुत खुश होगा। जब यूया उन आइटम्स को लेके घर जाता है और वो नाइट को वो आइटम्स दिखाता है तो नाइट उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और यूया कहता है कि ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दिलाए हैं। और एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट होता है जो कि एक गले का पट्टा होता है। और जब यूया नाइट को वो पट्टा पहनाता है तो वो पट्टा पहनकर नाइट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बहुत ही प्यारा लगने लगता है। और उसके बाद अगली सुबह होती है तो यूया अपनी दुनिया के अंदर मॉर्निंग वॉक पे नाइट को साथ में ले जाता है और सारी लड़कियां उन्हें देखकर उन्हें घूरने लगती हैं और उन पर फिदा हो जाती हैं, क्योंकि नाइट और यूया दोनों ही बहुत क्यूट लग रहे होते हैं और दोनों ही सीधे सीधे चल रहे होते हैं और सारी लड़कियां और सारे लोग उन दोनों को ही घूर रहे होते हैं। तभी एक स्पेशल गेस्ट वहाँ पे आता है और वो कावरी होती है और वो नाइट को देखकर उससे कहती है कि तुम तो बड़े प्यारे हो। और वो उसके साथ खेलने लगती है और उन तीनों को देखकर लोगों की नज़रें और भी ज़्यादा फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो तीनों ही बड़े प्यारे होते हैं। कावरी बहुत क्यूट है और यूया और नाइट बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं और सारे लोग उन तीनों को ही देख रहे हैं। और तभी एक और सरप्राइज़ मिलता है जब एक और गेस्ट उनसे मिलने आता है और ये वही होती है जिसके साथ यूया ने एक एड शूट किया था और जिसका नाम मियू है। यूया उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है और मियू भी उसे देखकर बहुत खुश होती है। कावरी उन दोनों को बात करते हुए देखकर सोचती है कि क्या ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। तभी मियू नाइट को देखती है और वो भी उसे बहुत सारा प्यार देती है और सारे लोग उन चारों को देखकर और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो चारों ही बड़े क्यूट लग रहे होते हैं। तभी मियू वहाँ से चली जाती है और कावरी थोड़ी सैड हो जाती है। वो यूया से पूछती है कि क्या तुम सच में उसके बॉयफ्रेंड हो? तो यूया कहता है कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है। और ये सुनकर कावरी को थोड़ा अच्छा लगने लगता है और फिर सडनली वहाँ से एक चोर एक लेडी का पर्स लेकर भागने लगता है और यूया नाइट से कहता है कि जाकर उसे पकड़ो। और नाइट उस चोर के पीछे पीछे भागने लगता है और जल्दी ही नाइट उस चोर को पकड़ लेता है और बहुत ही तेज स्पीड में जाकर उसे नीचे गिरा देता है और सारे लोग उन्हें देखकर और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उस लेडी को जाकर
जाकर यूया संभालता है और वो लेडी उससे कहती है कि वो मेरा पर्स लेकर भाग रहा है, लेकिन नाइट ने उसे पकड़ लिया है और नाइट उसे घसीट कर वापस उस लेडी के पास ले जाता है और उस लेडी को उसका पर्स वापस मिल जाता है। सडनली उस चोर को गुस्सा आता है और वो कावरी पर अटैक करने के लिए अपना चाकू लेकर आगे बढ़ता है और कावरी डर जाती है, लेकिन तभी यूया बीच में आ जाता है और वो उस चोर का हाथ पकड़कर उसे नीचे पटक देता है और उसके ऊपर बैठकर चोर को नीचे दबा देता है और सारे लोग उसे तालियां बजाकर घूरने लगते हैं और कावरी एक बार फिर से उसे थैंक यू बोलती है। और उसके बाद में यूया और नाइट वापस उस दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पे वो दोनों हंटिंग कर रहे होते हैं और वो फिर से अपने हंटिंग के एक्सपीरियंस पे निकल पड़ते हैं उसी खतरनाक जंगल के अंदर और वहाँ जाकर वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मिलकर मार देते हैं और अपने लिए बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठा करने लगते हैं। और यूया को पता चलता है कि बहुत सारे पॉइंट्स नाइट को भी मिल रहे हैं और उसे भी मिल रहे हैं और इसी तरह से उनका पूरा दिन निकल जाता है। और जब अगली रात होती है तो वो फिर से अपने सफ़र पे निकल पड़ते हैं और अचानक से उन्हें रास्ते में एक क्रिस्टल डियर नज़र आता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्रिएचर है और यूया गायब हो जाता है, लेकिन वो क्रिस्टल डियर अभी भी यूया को देख सकता है और ये देखकर यूया बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तब उसे पता चलता है कि एक क्रिस्टल डियर एक मैजिकल क्रिएचर है और इसके पास बहुत ही ज़्यादा मैजिकल एनर्जी है। यूया सोचता है कि इसे कैसे हराया जाए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वो अपनी मैजिकल पावर्स को यूज़ करने लगता है और वो क्रिस्टल डियर अपनी मैजिकल पावर्स को यूया पे छोड़ने लगता है और वहाँ बहुत ही खतरनाक नज़ारा हो जाता है। यूया सोचता है कि अगर इस क्रिस्टल डियर को हराना है तो मुझे नाइट के साथ मिलकर काम करना होगा और वो नाइट को कुछ डायरेक्शन देता है और नाइट उस क्रिस्टल डियर का ध्यान बटाने की कोशिश करता है और जैसे ही उसका ध्यान नाइट पे जाता है यूया अपना काम करने लगता है और अपनी तलवार के साथ क्रिस्टल डियर पे अटैक कर देता है और वो ख़त्म हो जाता है और उन दोनों को वहाँ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिक एनर्जी अपने लिए मिल जाती है और वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं और उन्हें एक अजीब सा आइटम मिलता है जो कि बड़ा होने पर एक बात की तरह खुल जाता है और वो एक बॉक्स में बंद भी हो जाता है और वो घर जाकर उसे यूज़ करने का सोचते हैं और वो बड़ा होकर फिर से एक बात में बदल जाता है जिसके अंदर वो दोनों नहाते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। और अगले दिन वो अपने सफ़र पे फिर से निकल जाते हैं जहाँ पे उनका सामना और भी ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स से होता है, लेकिन वो दोनों मिलकर उन सारे मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं और रास्ते में उन्हें एक केव यानी कि गुफ़ा नज़र आती है। वो दोनों उस गुफ़ा के अंदर जाते हैं और अंदर दूर तक चलने के बाद में उन्हें एक अजीब सी चीज़ नज़र आती है और पास जाने पर उन्हें पता चलता है कि वो चीज़ और कुछ नहीं बल्कि एक किताब है, यानी कि एक बुक है।